आपके पास। तो प्रशंसकों में बहुत ज्यादा खुशी है आज की इस जीत को लेकर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राहुल गांधी के बीच शुरू हुई वार पलटवार से जुड़ी ये बड़ी खबर। चीन और किसानों के मुद्दे पर नड्डा के पूछे 7 सवालों पर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे पर और किसानों की मदद के सवालों पर एक एक कर 7 सवाल पूछे थे, लेकिन जब राहुल गांधी से इन सवालों का जवाब पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से एक बुकलेट भी जारी हुई, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कुछ सवाल पूछे गए थे। 7 सवाल उन्होंने राहुल गांधी के सामने रखे थे चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर, लेकिन उन सवालों पर राहुल गांधी की तरफ से जवाब नहीं आया। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने सवाल उठाए हैं, पलटवार किया है, उस पर हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ बोले, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इन सभी सवालों का जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने इन पर जवाब देने से इनकार कर दिया। चीन और किसान पर ये सवाल थे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, जब जेपी नड्डा की तरफ से पलटवार किया गया और उन्होंने कई सवाल पूछे, तब ऐसा लग रहा था कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद हो सकता है उस पर उनकी तरफ से जवाब दिया जाए। कुछ बोले क्या राहुल गांधी उन पर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से काफी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किए थे, सीरीज ऑफ ट्वीट किया था, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात उठाई थी वो चाइना को लेकर के उठाई थी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार चीन को लेकर ट्वीट करते रहे हैं और आज भी उन्होंने ट्वीट किया था। तो उसी को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि ये बताए राहुल गांधी की चीन को लेकर के कांग्रेस पार्टी के क्या रिश्ते रहे हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और वहां की सरकार के साथ, और अरुणाचल प्रदेश में जो बार बार कब्जे की बात वो लोग करते हैं, वो नेहरू जी का जिस समय शासनकाल चल रहा था तब की बात है, और उसको लेकर के लगातार गलत बयानी करते रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो मुख्य मुद्दा उठाया था वो किसानों को लेकर के उठाया था कि किसान को लेकर के लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस पर कांग्रेस जो राजनीति कर रही है उसको उसे साफ करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर चाइना का एक बड़ा मुद्दा उठाया था, क्योंकि चीन को लेकर के लगातार विवाद उठाती रही है कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी भी लगातार ट्वीट करते रहे हैं, लेकिन ना तो चीन के मसले पर कुछ बोले, और उन्होंने जेपी नड्डा के सवालों के जवाब में भी यही कहा कि वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, और एक तरह से पूरी उस पर चुप्पी साध ली, उस पर किसी तरीके का जवाब नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर कैसे देखें जब आप लगातार रोज ट्वीट करके चीन के मुद्दे पर कई सवाल खड़े करते हैं, लगातार सामने आते हैं, तब भी आपकी तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर जवाब नहीं। इस खामोशी का क्या मतलब विक्रांत? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले काफी समय पहले जेपी नड्डा की तरफ से ट्वीट आया था, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी जो चीन के मसले पर लगातार बोल रहे हैं और उनकी पार्टी को लेकर के और कांग्रेस के शासनकाल को लेकर के जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उस पर राहुल गांधी जवाब देंगे। ठीक है विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें, जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस कब किसानों को उकसाना और भ्रमित करना छोड़ेगी। किसान कांग्रेस की सरकारों में दशकों तक क्यों गरीब रहे, ये सवाल पूछा जेपी नड्डा ने ट्वीट कर। विक्रांत, ये सवाल उठाया गया था, लेकिन जो बुकलेट जारी की राहुल गांधी ने किसानों को लेकर, उस पर क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? देखिए, किसान कानूनों को रद्द करवाने के लिए राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि देश में अभी तक आजादी के बाद से लंबा शासनकाल कांग्रेस का रहा, और कांग्रेस की क्या नीति रही, यही बीजेपी अध्यक्ष ने जो अपने सवाल उठाए थे उसमें यही बात पूछने की कोशिश की कि कांग्रेस ने क्या किया था और किस तरीके से कांग्रेस की इन बिलों के मामले में भरमाने की कोशिश है। क्योंकि बीजेपी ये भी कह रही है लगातार कि कांग्रेस के चाहे पिछले चुनाव के दौरान जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें भी कांग्रेस ने कहा था कि वो इस तरीके का बिल लाएंगे, और जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस सरकार इस तरीके के बिल लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजनीतिक मजबूती इतनी नहीं थी कांग्रेस की कि वो ये बिल ला सके। तो अब आखिर क्यों विरोध कर रही है, जब वही बिल जिसकी नुमाइंदगी कांग्रेस करती थी, जिसकी तरफदारी कांग्रेस करती थी, वही अब केंद्र सरकार लेकर के आई है, तो कांग्रेस ने यू टर्न लिया। तो इसी को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे, और उनका ये कहना था कि कांग्रेस को इस मामले में जो किसान है उनको भरमाने की राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए और इस पर जवाब दिया जाना चाहिए। जी विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। जेपी नड्डा ने पूछा, मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी इन सवालों का जवाब देने के लिए साहस इकट्ठा करेंगे। तो ये ट्वीट एक के बाद एक जेपी नड्डा की तरफ से किया गया। और आपको ये भी बता दें कि आपसे थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन
चुप्पी साधे रखी। सवाल विक्रांत वही खड़ा हो रहा है। लगातार चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी की तरफ से सवाल पूछा जाता है, लेकिन जब सवाल दाग दिए जाते हैं तो फिर उस पर जवाब क्यों नहीं आता? इस खामोशी के मायने क्या निकाले जाए? क्या ये निकाला जाए कि सवाल दागना बहुत आसान है लेकिन जवाब देना मुश्किल? राहुल गांधी कम से कम आज तो बोलते कि आखिर वो जब सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ से सवाल आ रहा है तो उस पर उनका स्टैंड क्या है? तो विक्रांत के पास लौटेंगे, लेकिन ये ट्वीट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा जिनकी तरफ से सवाल उठाया गया, राहुल गांधी जो चीन के मसले पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, और इस सब के बीच जब उनकी तरफ से सवाल उठाया गया तो सामने जेपी नड्डा आए, इस पर उनकी तरफ से भी सवाल उठा दिए गए। उन्होंने 7 सवाल पूछे और राहुल गांधी से पूछा कि जो सवाल वो उठा रहे हैं उन्हीं की सरकार के दौरान फैसला हुआ था जब चीन ने कब्जा किया था, उस पर उनका क्या जवाब है। हालांकि उम्मीद ये थी कि जब राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हो सकता है कि इन सवालों को लेकर कुछ बोलें। किसानों को भ्रमित करने का आरोप भी जेपी नड्डा की तरफ से लगाया गया। विक्रांत, लेकिन क्या बीजेपी भी उम्मीद कर रही थी कि राहुल गांधी शायद कुछ बोले, और इस खामोशी को आप कैसे देखें? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सवाल उठाए थे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक हलकों में ये बात उठने लगी थी कि हो सकता है राहुल गांधी आज जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि काफी समय बाद वो मीडिया के सामने भी आए थे, और जब बीजेपी अध्यक्ष सामने में जैसे सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सवाल उठा रहे हैं तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद उन सवालों के भी जवाब मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने सिरे से नकार दिया और ये कहा कि वो इस वक्त क्यों बोलेंगे, क्या जेपी नड्डा उनके प्रोफेसर हैं, तो इस तरीके से उन्होंने उस बात को टाल दिया। तो कई सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर चीन को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी इतना हमलावर रहती है और कई तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है, तो अगर केंद्र सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सवाल पूछते हैं और वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ये सब हुआ था, और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के वहां की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की सरकार के साथ जो MOU था क्या वो उससे अलग हो गए। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इन सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे की खबरों